करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्वों में चौथा तत्व पाप, वो सुनाया जा रहा है। पुण्य और पाप का कितना जीव के साथ गहरा संबंध है, इतना संसार में किसी से नहीं होगा। कोई कहता है बस तेरे से बढ़कर और किसी से प्यार नहीं, ये सब अनजान की बातें। किससे है? पुण्य और पाप से। और अनादिकाल से आत्मा का जीव के साथ इस पुण्य और पाप का संबंध रहा। जीव चलता चलता पुण्य भी कर लेता है, चलता चलता पाप भी कर लेता है। आप कहेंगे कैसे? मानो चल रहे हैं, रास्ते में जीव आ गया, आप बिना देखे जा रहे हैं, उसके ऊपर पैर आ गया, वो मर गया, तो क्या हो गया? अच्छा, आपने उसको देख लिया और आप साइड से निकल गए, जाओ उसको बचा करके आगे निकले, तो क्या कमा लिया? चलते चलते हो गया ना। आप कहेंगे पैदल चलते तो हो गया, गाड़ी चलते कैसे होगा? गाड़ी में ध्यान से चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पुण्य का बंद हो रहा है ना। किसी से लग ना जाए, कोई किसी से एक्सीडेंट ना हो जाए, बड़े ध्यान से चला रहे। तो आपकी भावना क्या है? अच्छी है। और लापरवाह होकर के, नशे में धुत होकर के जो चला रहा है, तो उसका लगातार पाप भी तो बंध रहा है। तो कैसे जीवन में साथ साथ क्या चल रहा है? पुण्य भी और पाप भी। यदि आत्मा को समझ है तो वो पाप के स्थानों पर भी पुण्य बांध लेता है, और यदि समझ नहीं है तो धर्म के स्थानों पर भी वो पुण्य के स्थानों पर भी वो पाप बांध लेता है। बस इस समझ को पैदा करना। ये समझ कैसे पैदा होगी? सत्संग से, अच्छे लोगों के संग से, धर्म शास्त्रों को सुनने से। जब श्रद्धा भक्ति से हम सुनेंगे तो ये लाइट, जिसको हम कहते हैं लाइट, पैदा होगी। वो लाइट क्या? जो रोशनी, जो समझ है। समझ क्या? जिसको पुण्य और पाप की पहचान होगी, धर्म और अधर्म की पहचान होगी है, इसका होना जरूरी है। और इसका साधन क्या है? सत्संग, धर्म शास्त्रों का पढ़ना, अच्छे लोगों का संग। उनके पास बैठेंगे तो कितनी नई नई बातें सुनने को मिल जाती। अपना जन्म स्थान गांवों में होने के कारण से कई बार ऐसा सामूहिक भोज होते थे ना,
वो सामूहिक भोज किसी की मृत्यु के उपलक्ष्य में भी होते थे, 15 दिन 16 दिन बाद। आपके तो नहीं होता, आपके तो दूसरे दिन हो जाता है। सामूहिक वो भी किसका है? जाति का नहीं होता, जो वहाँ अवसोस प्रकट करने वाले को, उनका होता है। लेकिन वहाँ पर सारी गांव को, आसपास के लोगों को निमंत्रण दिया जाता था, आपने आना। जहाँ जे भी होता था 4 साल के बाद जब को करते हैं तो भी लोगों को बुलाया जाता था। फिर उसके बाद कोई शादी है, कोई स्मृति का ऐसे आयोजन होते तो बुजुर्ग लोग पहले आ जाते और वो आपस में चर्चाएं करते, जिसका जो ज्ञान होता था, समझ की बात होती थी, वो सुनाते थे। और जो सुनने वाले हैं उनको बड़ी आसानी से जो धर्म शिक्षाएं, अच्छे आचार की शिक्षाएं उनको मिल जाती। तो कहा अच्छे लोगों का संग, धर्म शास्त्रों का पढ़ना सुनना, सारे धर्म ग्रंथ बुरे नहीं होते। प्राय करके संप्रदाय के अनुराग के कारण जिनको हम मानते हैं उनको तो हम सब कुछ मानते हैं, और जो दूसरों को है उनको कूड़े कचरे के समान समझ कहते हैं। ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी बहुत बहुत अच्छी बातें व्यक्तियों को मिल जाती हैं। गुरुजी महाराज कहा करते थे, कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, यदि उसके अंदर एक भी अच्छी बात ना हो तो वह चलता नहीं है। उसके अंदर अच्छी बातें होती हैं, लेकिन उनको समझने वाला, उनको पकड़ने वाला, जानने वाला ये समझ किसी को होती है। कहते हैं हीरे केवल खानों में तो नहीं होते, कई बार रास्ते में भी तो मिले, गिरे हुए में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ऐसे उन धर्म ग्रंथों के अंदर कितनी मतलब शिष्टाचार की, सदाचार की, जिससे आत्मा का उत्थान होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कुछ ना कुछ बताया जरूर होता है। अब जिसको जो समझ है, जैसे हंस मोती को चुग लेता है, ऐसे वो भी उस ग्रंथ से उस बात को चुन लेता है। और वो बातें जो है अपने धर्म ग्रंथों की बातों को समझने में बड़ी सहायक होती, क्योंकि पहले तो अपने घर के अंदर ही देखा, वह जो बताया हमने मान लिया, वो हमने समझ लिया। लेकिन उसकी और श्रेष्ठता जो है, जब हम दूसरे ग्रंथों को देखा जाता है तो उस समय और आस्था बैठ जाती है कि ये वास्तव में असलियत है। जैसे आप देखते हैं ना, शक्लें तो तकरीबन जोड़ों को छोड़ के सबकी क्या होती हैं, किसी की आपस में मिलती नहीं है। और चमड़ी का रंग ये भी आपस में मिलता नहीं है। लेकिन इस चमड़ी से नीचे उतरे तो आगे का रंग सबका क्या है, खून का रंग। बीमारी के कारण से किसी का हो गया है तो बात अलग है, लेकिन खून का रंग सबका क्या है। लेकिन आगे खून की भी श्रेणियां हैं, कौन सा ग्रुप है उसमें भी अलग अलग। आगे हड्डियों की ओर चले जाएं, मांस की ओर चले जाएं, कितनी समानता आपस में होगी। और उससे आगे हम चले जाएं, आत्मा, आत्मा कर्मों के संस्कारों के कारण भिन्नताएं है, लेकिन यदि वो कर्मों के भेद मिट जाए तो फिर तो कोई भी भिन्नता नहीं रहती, बस उसी तक तो पहुंचना है। जैसे कहते हैं ना कि समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो रतन जो है वो तो तय में होंगे, पानी में थोड़े तर रहे होंगे, तो वहाँ तक पहुँचते हैं तो उनको मिलता है। इसी प्रकार जब आत्मा तक हम पहुँचेंगे तब हमें परमात्मा का स्वरूप हमारे सामने आएगा। लेकिन वो सीधा ऐसे थोड़ा दुकान बाजार में गए और सामान खरीद करके ले आए। कहा जहाँ पर देखो कितनी दीवारें हैं, कितने कर्म हैं, वो कर्म सारे के सारे विघ्न के रूप में है। और वो कर्म क्या है, कुछ पुण्य रूप है, कुछ पाप रूप है। और वो किसके किए हुए हैं, किसी दूसरे के नहीं है, वो अपनी आत्मा के किए हुए। अब जब आत्मा ने किया है तो उखाड़ना किसको होगा, आत्मा को ही उखाड़ना होगा। आत्मा उखाड़ेगी तो उखड़ेंगे, नहीं तो जब अपने आप उखड़ेंगे तो क्या होगा, परिस्थितियां
अच्छे अच्छी पैदा करेंगे और बुरे जो है वो बुरी परिस्थितियां पैदा करेंगे। और ज्ञान नहीं होने के कारण से आत्मा आरत ध्यान में, रौद्र ध्यान में आ जाएगा, जिसके कारण पुराने तो इतने भोगे नहीं जाएंगे जितने आगे के लिए वो नए कर्मों को बांध ले। तो ये सारी बातें कहाँ से मिलती हैं? सत्संग से। तो 5 पापों का तो कल तक वर्णन कर दिया था। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह। कोई पाप ऐसा नहीं है जो आत्मा से अपरिचित हो। और वो परिचय भी कितना है, जैसे आत्मा की आदि नहीं है ना, ऐसे इन पापों के परिचय की भी आदि नहीं है। अनादि काल से जो साथ साथ चल रहे। अब देखें, चिर परिचित क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों ने इस आत्मा की स्थिति कैसी बना दी। जैसे किसी के पीछे भूत पड़ जाता है ना, तो एकदम बावला बन जाता है, बावलों जैसा बन जाता है, कोई भी उसको अपना एहसास नहीं रहता। और इन कषायों के कारण से आत्मा की भी क्या है स्थिति है। शास्त्रों में वर्णन आता है, बीमारी को दूर करना आसान है, भूत प्रेत देव दोष है उसको भी दूर करना मुश्किल नहीं, वो भी आसान है। लेकिन मोनी कर्म के कारण से जो आत्मा में उन्माद आता है, पागलपन आता है, वो दूर करना वो आसान नहीं होता। कहा वो तो जब कर्म का प्रभाव घटेगा तभी वो पागलपन क्या होगा, पागलपन दूर होगा। अब उसके लिए दवाई कौन सी है? संयम और तप की। लेकिन संयम तप उसमें पागलपन में समझ आता है भला? बोलो भला भाई, समझ नहीं आ रही है, पोसो करना है तो समय क्या कर, रोज 5-5 समय के खाली बैठा रहता है, चारपाई पर पड़ा रहता है, बेरत की ताश खेलता रहता है, टीवी देखते रहते हैं, उसमें समय निकालो। आप 5 समय के रोज करो, समय आपको मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? अपने आप नहीं मिलेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे समय निकालते हैं? देखो ना, आप कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन एक टेलीफोन आया, फलानी जगह डेथ हो गई है, कल उसका चौथा उठाना है, तो बोलो सारे काम छोड़ के जाते नहीं जाते? जाते ना। अच्छा, ना जाओ तो क्या होगा? रिश्तेदार का नाक मुंह क्या हो जाएगा? देखो हमारे ऐसे समय पर नहीं आए। तो एक तो पराया करके एक ही व्यक्ति तो इसी में लगा रहता, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं आना जाना। देखो जैसे वहाँ समय निकलता है वो तो केवल इस भाव का है, लेकिन धर्म ध्यान का संबंध तो भाव का है, वो जन्म जन्म में हमारे को संभालेगा। तो कहा उसके लिए भी समय निकालना होगा। निकालना मुश्किल नहीं है, केवल आपको मन और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो आपका समय घर के काम है उसको आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ बातों में समय जाता है। आप देखो जब टेलीफोन करने लगते हैं तो बातें करते करते कितना समय निकल जाता है, निकलता नहीं निकलता। अच्छा, टीवी देखने लगते हैं तो कितना समय निकलता है, गप्पे मारने लगते हैं, गली बाजार में जाते हैं, घूमने जाते हैं तो कितना समय निकल जाता है। तो यदि उस समय को आप धर्म ध्यान में लगा दें तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उस समय को सामायिक में, स्वाध्याय में, जप में, इनमें सेवा में लगा दें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और लाभ कितना होगा? आप सुनते हैं ना, भगवान ने कहा था राजा श्रेणी को, पुनिया की एक सामायिक ले ले तेरी नरक आयु क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भगवान को भी पता था कि आयु कर्म एक बार बंद जाता वो ना बदलता है ना टूटता है। कहा ऐसे ही इसके जीवन में पछतान आएगा नहीं, सामायिक ऐसे खरीदी जा नहीं सकती। कहा एक सामायिक ले लो तो आपका क्या होगा। लेकिन जब सामायिक के लिए वो पहुंचा है पुण्य श्रावक के पास, कहने लगे एक सामायिक दे दो।
कहते मेरी समायक से आपकी नरकाजू का बंधन टूटता है तो इससे बड़ा दयाव्रत और कौन होगा? बोलो भला, एक समायक से यदि किसी की मुसीबत टलती हो तो इससे बढ़कर और उपकार क्या होगा? बोलो कितनी समायकें चाहिए? कहते एक। कहते बस एक ही समायक चाहिए? कहते हाँ। कहते लो। कहते ऐसे नहीं लेनी है। कैसे लेनी है? खरीदनी है। कहते क्या कीमत है? कहते जे तो मेरे को पता नहीं, समायक की कीमत क्या है जे तो मेरे को पता नहीं। कहते कौन बताएगा? कहते जिन्होंने कहा वो ही बताएंगे। और जिस समय भगवान के पास, कहते भगवान बाकी काम तो नहीं हुए, 4 बताए थे ना, लेकिन वह श्रावक दयालु है ना, वो तो मुफ्त में देने के लिए तैयार है, लेकिन आपने कहा था खरीदो। वो कहता मेरे को तो कीमत का पता नहीं, इसकी क्या कीमत है, कौन बताएगा? आपका नाम लिया, आप बताओ कीमत। भगवान मेरा काम तो हो गया, कितना पैसा होगा भला? तो जो कहते हैं कि अरे श्रेणिक, तो कीमत तो क्या, इसकी दलाली भी, कमीशन भी नहीं दे सकता। भगवान कमीशन क्या मतलब? कहते हैं इसका कमीशन इतना है, सूरज चांद तक चांदी सोने के ढेर लगा के देना तो भी उसकी कमीशन पूरी नहीं होती। क्यों? सामायिक आत्मा को, आत्मा का संबंध मोक्ष से जोड़ती, आत्मा का संबंध संसार से हटा के आत्मा से जोड़ती है। मानो एक सच्ची समायिक कब आएगी? जब सम्यक्त्व आएगा। जब सम्यक्त्व आएगा तो उसका संसार परिभ्रमण ज्यादा से ज्यादा कितना है? अर्ध पुद्गल परावर्तन से घट गया है। कहा कि जो ऐसी तैयारी, इसकी कोई कीमत तो क्या दलाली भी नहीं दे सकते? तो फिर भगवान कहते कड़ाण कम्माण न मोख अथी, जो कर्म ऐसे निकाचित बंध गए हैं बिना भोगे छुटकारा नहीं होता। बस अपने जो हो सकता है धर्म दलाली करके अपना संसार सीमित कर। तो देखो समायिक का कितना प्रभाव है। अब इतना, जब एक समायिक का इतना प्रभाव है, यदि वो 5 समायिकें करता है तो कितना, कहीं कहते हो पुण्य श्रावक की समायिक थी, वो हमारी समायिक नहीं हो सकती। कहते ठीक है। कहते 1 तोला सोने की कितनी कीमत है? पता होगा ना? कितने का आता? 50,000 का, 60,000? अच्छा, 60,000 की चांदी कितनी आती है? आ जाती है ना? अब मानो किसी की समायिक, चलो चांदी जैसी नहीं, तांबे जैसी नहीं, लोहे जैसी से। कैसी? लोहे जैसी। तो 60,000 का उसने लोहा इकट्ठा कर लिया। जिस समय उसका 60,000 का इकट्ठा हो गया तो उस समायिक की तुलना में आ गया ना। जो 1 तोले, कल्पना करे 1 तोले के समान, जिसकी शुद्ध समायिक वो 1 तोले के समान है, और जिसकी शुद्ध नहीं है और वो एक समाय करके अपना जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय क्या करता है? धर्म ध्यान में लगाता है। और उसने खूब समायकें की है, 10-10 समायकें भी कर लेते हैं। मानो 10-10 रोज की समायकें कर रहा है तो साल के 100 दिन के अंदर कितनी होगी? 1300 दिन के अंदर कितनी होगी? 3000 और 365 दिन के अंदर देखो कितनी हो गई है। तो क्या वो उस एक शुद्ध समाय का मुकाबला नहीं होगा? यदि करेगा तो उस दिन क्या होगा? एक दिन मुकाबला हो जाएगा। आज मानो अभ्यास करने वाले की समायिक एक लोहे के समान है, लेकिन रोज अभ्यास करता है, करता जाता है, तो उसका ये थोड़ा कि रोज ही लोहे की समायिक होगी। कभी तांबे के समान भी हो जाएगी, कभी चांदी के समान भी हो जाएगी, कभी सोने के समान और कभी हीरे के समान भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे जो थोड़ा थोड़ा धर्म ध्यान किया हुआ है, आत्मा को उठाते उठाते एक दिन कहाँ तक पहुंचा देता है। तो इसलिए कहा जाता है
कि जे क्रोध मान माया लोभ बताया था, चलते चलते आप धर्म भी कर लेते हैं और चलते चलते पाप भी क्या हो जाता है, पाप भी हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? जब हमारा दिमाग ठीक हो, जब हमारी सोच ठीक होती है, हमारे को समझ होती है। और समझ कैसे पैदा होती है? अब ये क्रोध मान माया लोभ जो पाप है, देखो बात बात के अंदर कैसे आवेश आ जाता है, कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का, और इसके अंदर कितने कर्म बनते हैं। कहते हैं जब इन कषायों का सेवन करते हैं तो कर्मों का रस, कर्मों की स्थिति, कर्मों के परमाणु जो बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब आत्मा को एहसास होता है मैंने गलत किया, वो क्षमा याचना करता है, अफसोस प्रकट करता है, तो जो बढ़ाया था वो क्या होता है, कटने लग जाता है, कर्म का प्रभाव कटने लग जाता है। तो कहा जे क्रोध मान माया लोभ जे क्या है, जे धर्म नहीं है, जे क्या है, पाप है। अब इसके आगे राग द्वेष कल है, अब व्याख्यान आएंगे, तो कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।